अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू मैथ्स क्लास। बेटा आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। स्टार्ट करते हैं बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 4 की तो वो हमारे पास ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m। आपने यहाँ बेटा m की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें वो हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। यानी कि बेटा आपका ये जो पोनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, x प्लस 2 है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसमें ये फैक्टर पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जब भी कोई फैक्टर किसी पोलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करे तो वो रिमाइंडर 0 देता है बेटा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर है वो 0 लेके आना है, वो पुट खुद करना है, ठीक है, 0 के इक्वल। अब बेटा आपके पास सिंपल जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो है x p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 3m बेटा, ठीक है। ये बेटा हमारे पास पोनोमियल है, हमने यहाँ पे वेरिएबल x के अंदर है तो हमने m की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें हमें जो फैक्टर गिवन है वो है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से आपने x की वैल्यू को निकालना है, इक्वल टू -2 होगा। अब ये x की वैल्यू बेटा आपने पुट करनी है इस पोनोमियल के अंदर, p ऑफ x, यानी कि ये बन जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू, जहां जहां बेटा x है आपने क्या पुट करना है, -2 पुट कर देना, ठीक है। तो 4 टाइम्स x का क्यूब यानी कि -2 का क्यूब माइनस 7 -2 का बेटा उसके बाद स्क्वायर है प्लस 6 टाइम्स -2 -3m बेटा, ठीक है। इसका बड़ा सिंप्लीफाई कर लें, आंसर निकाल लें। अब देखें हमने ये बात की कि ये जो फैक्टर है इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो हम ये पुट करेंगे, यहां से हम ये रिजल्ट बनाएंगे कि इसका जो रिमाइंडर आएगा जब ये पुट करेंगे तो रिमाइंडर शुड बी 0, वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको इक्वल पुट कर देना है 0 के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 4 टाइम्स -2 का क्यूब बेटा 8 होता है, -8, यहां पे -7 -2 का स्क्वायर प्लस 4 -6 2 12 -3m बेटा, ठीक है। अब इन नंबर से बेटा आप सॉल्व कर लें, ये हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल टू -32 -7 4 28 प्लस -12 -3m बेटा, ठीक है। अब आपने पहले बेटा इन नंबर्स को ऐड करना है, -32 प्लस 28 आपके पास ये बेटा आएगा 60 -12 -72, ये हमारे पास आएगा माइनस का 72 -3m इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा आप ये -72 को आप इधर ले तो ये प्लस का हो जाएगा, 72 इज इक्वल टू -3m। अब आपने यहां से m की वैल्यू निकालनी है, तो 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, या माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई m के साथ इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 72 के साथ, तो 72 ओवर -3 इज इक्वल टू m बेटा, ठीक है। 3 1 एंड 3 2 6 एंड 3 4 12, तो m हमारे पास ये माइनस आपके पास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -24 इज इक्वल टू m, या आप इसको बेटा अगर इस वे में लिखें m इज इक्वल टू -24, ये बेटा इसका m का यहाँ पे आंसर है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें उसमें बेटा हमें दो गिवन है पोनोमियल्स, एक p ऑफ x गिवन है और एक q ऑफ x गिवन है, ठीक है। अब ये दोनों जो पोनोमियल्स हैं ये आपका जो रिमाइंडर है ये सेम देती हैं जब हम इनको दोनों को x -3 के साथ डिवाइड करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे दोनों पोनोमियल्स को x -3 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। और इनका जो रिमाइंडर आएगा दोनों का वो सेम आएगा, ठीक है, वो सेम कोई नंबर आएगा। हम क्या करेंगे, हम वो नंबर तो नहीं एग्जैक्ट फाइंड कर सकते किसके इक्वल आएगा, बट हम करेंगे ये कि आपने यहाँ भी p ऑफ x आपका पोनोमियल है, इसमें बेटा आपने इसको डिवाइड करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम x -3 के साथ, ठीक है। अब ये जो फैक्टर है ये जब दोनों को डिवाइड करेगा तो ये रिमाइंडर सेम देगा, ठीक है। तो आपने जस्ट करना ये है कि इस फैक्टर में से x की वैल्यू निकालने के बाद दोनों पोनोमियल्स के अंदर आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है, जो भी रिजल्ट बनेगा वो बेटा आपने इक्वल दोनों को कर देना है, ठीक है। अब हम पहले करेंगे इसको p ऑफ x में पुट, ठीक है। सो p ऑफ x हमारे पास है बेटा इज इक्वल टू k टाइम्स x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 3x -4, ठीक है। अब जहां जहां पे बेटा x है वहां पे आपने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, ठीक है। p ऑफ 3 इज इक्वल टू k टाइम्स
3 का क्यूब प्लस 4 टाइम्स 3 स्क्वेयर प्लस 3 टाइम्स 3 माइनस 4। ठीक है, अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। P ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब बेटा होता है 27 के हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36, तो यहां पे आएगा प्लस 36 बेटा। 3 3 जा 9 माइनस 4। ठीक है, अब इसको बेटा आप मजीद सिंप्लीफाई कर लें। 27 के प्लस 36 प्लस 9 45 माइनस 4 41 बेटा। ठीक है, ये बेटा हमारे पास रिजल्ट आ गया P ऑफ 3 का, यानी कि आपने किया ये है कि P ऑफ x को इसके साथ डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब यहां बेटा आपने इसको स्टॉप कर देना। अब बेटा सेम यही फैक्टर आपने Q ऑफ x में पुट करना है। ठीक है, तो वो बेटा हम यहां पे कर लेते हैं। Q ऑफ x हमारे पास है Q ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x प्लस k। ठीक है, तो आप यहां पुट करेंगे Q ऑफ x, यानी कि आपके पास यहां से 3 है, तो यहां पे Q ऑफ 3 इज इक्वल टू आएगा 3 का क्यूब माइनस 3 क्यूब माइनस 4 टाइम्स 3 प्लस के बेटा। ये बेटा हमने Q ऑफ x के अंदर इसको पुट कर दिया। ठीक है, अब आपने करना ये है कि इसको सिंप्लीफाई सिंपल हम करेंगे। ये आएगा यहां पे 3 का क्यूब 27 माइनस 12 प्लस के। ये बेटा हमारे पास आएगा 15 प्लस के। Q ऑफ 3 आ गया। ठीक है, अब बेटा आपने करना ये है कि हमें ये गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि जब आप इनको x माइनस 3 के साथ डिवाइड करते हैं, दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। अब हमें रिमाइंडर देता कौन है? हमें बेटा ये जो टर्म्स है ये हमें प्रोवाइड करते हैं रिमाइंडर Q ऑफ 3 एंड P ऑफ 3। जब ये दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा तो बेटा आपने करना ये है P ऑफ 3 की वैल्यू को और Q ऑफ 3 की वैल्यू को आपने इक्वल कर देना। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे P, यहां पे सिंपल। ठीक है, यहां पे दिस इंप्लाइज दैट P ऑफ 3 इज इक्वल टू Q ऑफ 3। ठीक है, अब P ऑफ 3 किसकी इक्वल है? P ऑफ 3 इक्वल है 27 के प्लस 41, 27 के प्लस 41 इज इक्वल टू Q ऑफ 3 है 15 प्लस के। अब बेटा आपने यहां से K की वैल्यू को फाइंड करना एक्चुअल में। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, K टर्म्स को एक साइड पे ले आए और कांस्टेंट टर्म्स को आप एक साइड पे शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो यहां से बेटा K इधर हमारे पास है प्लस के, इधर आके हो जाएगा, इधर लाके इसको कर दे माइनस का, माइनस के इज इक्वल टू 15, 41 इधर प्लस के साथ है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा बेटा माइनस का 26 बेटा। ठीक है, और यहां बेटा आएगा प्लस 26 के, आपने 26 के। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या निकालना है, के की निकालनी है वैल्यू 26 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है के के साथ, इधर लाके इसको आप डिवाइड कर देंगे, तो ये बेटा हमारे पास क्या रहेगा -1। सो के इज इक्वल टू क्या रहा बेटा, के इज इक्वल टू -1 बेटा। ये बेटा आपने वैल्यू के की निकालनी थी जो कि हमने निकाल लिया। सो के इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग इसके बड़े अच्छे अंदाज में होगी। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।